हमारे रोपड़ में, अनंतपुर साहब में, सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आप सबके साथ वोट मांगने का मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये पंजाब की धरती वीरों की धरती, धार्मिक गुरुओं की धरती, नदियों वाली धरती, पवित्र धरती, पुण्य धरती। इस धरती पर आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है और देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए पंजाब के वीर हमेशा बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया और यह देश, यह प्रदेश बलिदानी के लिए जाना जाता है, अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जाना जाता है। यह शहीद भगत सिंह जी का इलाका, ऐसे इलाके को मैं नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेता हूं और शहीद भगत सिंह जी से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, पंजाब में चुनाव के बारे में तो मैं बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताने आया हूं कि पंजाब के बारे में और सिखों के बारे में भी, सिख भाइयों के बारे में भी सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन कभी भी किसी ने सिक्खी के लिए भी, हिंदू सिख भाईचारे के लिए भी और किसानों के लिए भी कभी किसी ने उतना ज्यादा नहीं किया जितना कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये आपको ध्यान रखना। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, पंजाब, अमृतसर, हरमंदिर साहब के लिए जाना जाता है। हम सब लोग जब जाते हैं तो अपना शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में हमारे पंजाबी भाई, पंजाब के नौजवान, हमारे सिख भाई दिन रात मेहनत करते और हमेशा हरमंदिर साहब को मत्था टेकते हैं, लेकिन हरमंदिर साहब में चढ़त चढ़ाने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन करने के लिए, विदेश से अरदास करते हुए वहां कंट्रीब्यूशन करने की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट एक्ट के तहत हामी भरी और आज दुनिया भर के सिख भाई, हिंदू भाई आज हरमंदिर साहब में अपनी चढ़त भेज सकते हैं। यह परिस्थिति आ गई। क्या इसके पहले सिख नेता नहीं हुए जो दिल्ली दरबार पहुंचे? क्या इससे पहले कोई पंजाब का नेता नहीं हुआ जिसने दिल्ली दरबार में राज किया? लेकिन नहीं, इंतजार करना पड़ा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिसने यह सुविधा पंजाब को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, देश भर में गुरुद्वारे हैं, देश भर में डेरे हैं, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि डेरे में पहुंचने वाला लंगर का सामान और गुरुद्वारे में पहुंचने वाला लंगर का सामान, ये लंगर के सामान में जो गुरुद्वारों में पहुंचता था उस पर टैक्स लगता था। मोदी जी ने सारे गुरुद्वारों को लंगर के लिए टैक्स फ्री कर दिया। ये भी हमको याद है। और 325 करोड़ रुपए सालाना भारत सरकार जीएसटी का रीइंबर्स करती है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। करतारपुर साहब का कॉरिडोर लोगों ने सपना संजोया था। आजादी के बाद से ये मांग चली आ रही थी कि हमको नाना साहब डेरा तक जाने की इजाजत हो, हमको
करतारपुर का कॉरिडोर मिले, हम वहां जाकर के मत्था टेक सके, हम जाकर के शीश झुका सके, कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। इतने सालों में कितने नेता आए जो पंजाब की गद्दी पर भी बैठे और दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी थे जिसने 120 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान से बातचीत करके करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लाखों श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे तक जाने का इंतजाम किया और व्यवस्था की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरफेथ स्टडीज, इसके तहत यह हमारे यहाँ एक गुरु नानक जी की सीख और गुरु नानक जी के द्वारा बोली गई जो शब्द थे, जो उनका प्रवचन था, उस पर आज रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च के साथ साथ दुनिया भर में इसको कैसे पहुंचाया जा सके इसकी चिंता हो रही है। यह भी किया गया, तो मोदी जी के समय किया गया, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, 350 साल प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। इस जन्मदिन को भी पूरे आन बान और शान के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निर्देश पर पूरी ताकत के साथ आन बान शान के साथ मनाया है। यह भारत सरकार का रवैया है पंजाब को अपने साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का। यह रास्ता है हिंदू सिख भाईचारे के साथ कैसे देश आगे बढ़े, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, इसको बढ़ाने का। मित्रों, यहां तो मैं आपके साथ यह भी चर्चा करूंगा कि 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, देश भर में दंगे हुए। यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज ये आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, अब जरा आप भी हिलाओ, अब इनको हिलाओ, इनको नापो। ये वो लोग थे जिन्होंने 1984 में दिल्ली में दंगों में अपने हाथ खून से रंगे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मानवता का तांडव नृत्य किया था, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था। ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सुनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे हैं, उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपका खैर खवास कौन है, बताइए आपका रक्षक कौन है, बताइए आपके लिए किसने लड़ाई लड़ी, बताइए किसने आप माताओं के आंखों के आंसू को पोंछने की ताकत रखी। ये नरेंद्र मोदी जी है। और एक दो दिन नहीं, 30 साल बीत गए, 30 साल दंदनाते रहे, उनको जेल के पीछे डालने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। ये हमारे सिख के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इनको सिख सर्किट में लेने का काम आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर अमृतसर, खटकर
कन्नौज साहब और पटियाला का जो हेरिटेज सर्किट है, इन सबको सर्किट में लेकर के टूरिज्म सर्किट में लेने का, रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट में लेने का, यानी धार्मिक हमारे जो यात्री हैं और धार्मिक जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। पंजाब के अंदर हमारे युवा साथियों के लिए आपके यहां 2014 में 18 लाख स्कॉलरशिप थी। मोदी जी ने यह स्कॉलरशिप हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए उसको बढ़ा करके 31 लाख कर दी है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 31 लाख, हर साल 31 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। लगभग 1517 नए स्कूल बने हैं। उसी तरीके से भारत सरकार ने, मोदी जी ने 2014 के बाद 6 नवोदय विद्यालय खोले हैं। उसी तरीके से 1734 नए पीएचसी पंजाब में दिए गए हैं। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 645 हॉस्टल बने हैं। लगभग 14 स्पोर्ट्स सेंटर बने हैं। उसी तरीके से 8820 स्मार्ट क्लासरूम्स बने हैं और 22 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बने हैं। यानी अगर केंद्र सरकार की बात करें तो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने विशेष पंजाब को ध्यान में रख करके काम में जुट करके उसको पूरा किया है। वह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यह 26 दिसंबर को मोदी जी ने वीर बाल दिवस घोषित किया। वीर बाल दिवस कभी किसी ने सोचा था कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा और धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते, इस देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। नौजवान, बाल, बच्चे, उन लोगों ने अपने गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों ने बलिदान दिया और मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस जो सारे देश में मनेगा, इसकी घोषणा की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी, वंचितों की चिंता करने वाली पार्टी, दलितों की चिंता करने वाली पार्टी, समाज के अंतिम पायदान में खड़े रहने वाली की पार्टी, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी पार्टी, इनको इन लोगों के लिए काम करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी। बात करूं विकास के दृष्टि से तो चाहे कंडी का ग्राउंड वाटर की बात हो, वो बहुत तीव्र गति से नीचे घट रही है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। फेज 1 में पैसे आ गए, लेकिन फेज 1 में पैसे आने के बावजूद भी एक बूंद पानी नहीं मिला। उसको पहुंचाने का काम भी अगर करेंगे तो वो हमारी सरकार करेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक वो नहर का सवाल है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। भाई जरा रुक जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। मित्रों, हम लोगों को जानना चाहिए किस तरीके से इस इलाके के बारे में भी बात साहब बता रहे हैं। यहां से इंडस्ट्रीज चलेंगे, डीसीएम चलेंगे, यहां जहां विकास होना चाहिए था, ये इनकी करतूत, याद रखो, ये काम किया इन लोगों ने। इंडस्ट्री चली गई, हर दृष्टि से नुकसान पहुंचाने का काम हुआ। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, लोग बहुत किसान नेता की बात करते हैं। आप बताइए, भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 180 लाख करोड़ रुपए 10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है? तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए। अगर एमएसपी में रिकॉर्ड खरीदी की है तो वो भी मोदी जी के समय में हुआ, और पंजाब उसमें पीछे नहीं रहा है, पंजाब को भी जोड़ा गया है। इसलिए चाहे किसान की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, विकास का नया नाम उसको करना है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हम
भाईचारे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम पंजाब को माफिया फ्री पंजाब बनाएंगे, ये हमारा वायदा है। हम पंजाब को ड्रग फ्री पंजाब बनाएंगे, ये हमारा वायदा है। आज दीमक की तरह ड्रग पंजाब को खा रहा है, दीमक की तरह। घर में नौजवान ड्रग के कारण परिवार के परिवार टूट रहे हैं, डूब रहे हैं, मुसीबत में आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार आंख मूंदे हुए इन सारी चीजों को हामी भरती हुई दिखती है। यह सबसे दुख की बात है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब रक्षा करने वाला ही पार्टनर बन जाए, तो क्या होगा? मैं आपको वायदा करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब ड्रग फ्री होगा। इसके लिए हमको काम करना है, आपको समर्थन की जरूरत है। रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराना। अब रोजगार की बात कीजिए, आज हरियाणा में रोजगार कैसे आ रहा है और पंजाब में क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? दो स्टेट अगल बगल की स्टेट है। हिमाचल में रोजगार आ रहा है, यहां क्यों नहीं आ रहा है? दो स्टेट है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर वैसे भी रोजगार के साधन कम हो सकते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार आ रहा है, और यहां क्यों नहीं आ रहा है? यहां इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां के नेता के नियत में खोट है, नियत नहीं। हरियाणा में इसलिए विकास हो रहा है कि बीजेपी वहां काम कर रही है। हिमाचल में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बीजेपी काम कर रही है। मित्रों, एक मौका पंजाब भी हमें दे, यह भी हरियाणी के साथ विकास की एक नई कहानी लिखेगी, यह हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा, लोग यहां से बाहर जा रहे हैं। उसी तरीके से हम एक विकसित पंजाब की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, और एक स्वस्थ और खुशहाल पंजाब का इस सपने को लेकर के हम चले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका इसमें हमको सहयोग भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, और आपके साथ मिल करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जहां तक इस क्षेत्र के विकास का सवाल है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ है, वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। ये खाका भी आपके सामने रख दिया। पंजाब में आतंकवाद की आग भी सुलगी थी तो तब भी कांग्रेस सरकार का ही कारण था, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आज भी जिस तरीके से वो डील करते हैं, उस तरीके से पंजाब खुशहाल नहीं हो सकता है। इसको अगर खुशहाल बनाना है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखनी है तो कमल खिलाना पड़ेगा। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, अभी बात साहब ने आपके सामने आपकी आप नीति सुनाई, आप पार्टी की आप नीति सुनाई। इन्होंने आपको बताया कि कैंडिडेट बनाने के लिए भी दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, मतलब अभी आय नहीं और दक्षिणा शुरू हो गई। तो आप समझ लो कि ये ईमानदारी का चोला पहन के घूमने वाले लोगों का हाल क्या है, और दिल्ली का क्या हाल बनाया था और क्या बनाया है। क्या ऐसे लोगों को लाना है क्या? मित्रों, टाइम एंड टेस्टेड पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रखें। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, और देश को आगे ले जाने वाला दूसरा नाम है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वही हमको ध्यान में रखना है। और इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। अभी हमारे बात साहब ने चर्चा की, हमारे बाकी लोगों ने भी चर्चा की है, बहन जी ने भी चर्चा की, बाकी लोगों ने भी कहा है। यहाँ